गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो कि 8th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3। तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स हमने क्लास 7th के चैप्टर में यही डिस्कस किया था कि चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज़ फाइबर। फाइबर वो रॉ मटेरियल है जिससे कि फैब्रिक बनाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर। हमने क्लास 7th में क्या पढ़ा था, नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जो कि क्या थे, सिल्क एंड वूल। बट आज हम पढ़ेंगे मेनली अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो फर्स्टली सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स का मतलब ही क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि इसे कौन बना रहा है। इसे कौन बना रहा है? ह्यूमन बींग्स। कहाँ बना रहे हैं? फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं। सबसे पहले क्या चीज़ होगी, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो नेक्स्ट हमारा आ गया कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि इसे ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, दे आर मैन मेड। नाउ आफ्टर द थिंग दैट दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, हाउ आर दे मेड। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये बनते कैसे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये छोटा सा ये लूप है, इसके ऊपर हमने एक और लूप लगा दिया, इसके ऊपर हमने एक और लूप लगा दिया, ऐसे ऐसे अदर देन लूप्स काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जोड़ दिए, तो इससे हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और जो हमारे ये सिंगल यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब होता है वन और सिंगल, और जो मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो जो हमारे सिंगल यूनिट्स ज्वाइंट होकर पार्ट्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर। नेक्स्ट हम इनके मतलब कि हम पॉलीमर्स की बात ही क्यों कर रहे हैं, वाई आई टॉक अबाउट पॉलीमर, क्योंकि ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दे आर नथिंग बट पॉलीमर्स। तो इसी तरीके से एक यूनिट जब दूसरे से जुड़ता है तो मतलब कि ये पूरा सिंथेटिक फाइबर तैयार होता है। सो दीज यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो आपने नाम सुना होगा कि सिल्क और वूल का नाम तो आपने सुना ही है। इसी तरह से आपने नायलॉन और एक्रेलिक ये सारे नाम भी सुने होंगे। ये सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़, ज़रूर ये कुछ ना कुछ नेचुरल फाइबर से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो आपने कभी अपने मदर से सुना होगा, कभी वो मार्केट गई तो उसने सुना होगा, भैया ये तो प्योर सिल्क का है, ये तो आर्टिफिशियल सिल्क का है। तो दोनों मतलब कि अलग अलग क्वालिटी शो करते हैं, दोनों की कॉस्ट में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो बिकॉज प्योर सिल्क जो होता है वो महंगा होता है आर्टिफिशियल सिल्क से, और जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो चीपर होता है, सस्ता होता है। इसलिए हम अपने पॉकेट के हिसाब से उसे खरीद सकते हैं, वी कैन बाय। बट ये तो डिफरेंस हो गया नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर का। बट उसकी क्वालिटी का क्या होगा, उसकी शाइनिंग का क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है रेयॉन। रेयॉन क्या करता है, रेयॉन कैसे बनता है, रेयॉन क्या चीज़ है। रेयॉन वो सिंथेटिक फाइबर है जो सिल्क को रिजेंबल करता है। वो बिल्कुल सिल्क की तरह ही दिखता है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिल्क की तरह है, उसका लुक सिल्क की तरह है। बट सिल्क तो बहुत महंगा होता है और रेयॉन इज चीपर। वाई? बिकॉज लुक सेम है but quality is different. Now see characteristics of rayon and uses of rayon. तो फर्स्टली रेयॉन बनता कैसे है। रेयॉन ये वुड पल्प में कुछ केमिकल ऐड करो, उसमें ट्रीट कर दो, उससे बनता है रेयॉन। तो हम मतलब कि रेयॉन में कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं वुड पल्प में, तो उससे रेयॉन बनता है। और ये तो आपको पता ही है कि वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है। आर्टिफिशियल फाइबर तो वो पहले ही है, ये हमें पहले ही पता है कि सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, तो ये सोर्स अलग हो गया। बट हमें ये भी पता है कि रेयॉन इज नॉट सिल्क बट आर्टिफिशियल सिल्क, सो इट इज़ चीपर। एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, तो अब इसका यूज़ क्या हो गया, रेयॉन को यूज़ करके रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करो तो क्या बन जाता है, बेडशीट्स। और अगर रेयॉन को हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनते हैं, कारपेट्स। तो इसी तरह से हम मतलब जो ये सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स को मिक्स करके भी यूज़ किया जा सकता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ रेयॉन। अब ये तो हो गया सिल्क से सिमिलर। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स दैट रिजेम्बलेंस वूल, तो उसको कौन रिजेंबल करेगा, वूल को रिजेंबल कौन करेगा, नायलॉन। तो अब नायलॉन क्या होता है, पढ़ते हैं नायलॉन। नायलॉन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि वो जो कि वूल से मिलती है, इट डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, मतलब कि वो रिंकल्ड नहीं होता, इजीली उसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है, वो रिंकल्ड नहीं होता। वूल और नायलॉन में अगर कंपेयर करें तो नायलॉन भी रिंकल्ड नहीं होता। अगर रिंकल ही नहीं होगा तो आयरन की नीड ही नहीं होगी। सो इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट है लस्ट्रस। जो हमारा नायलॉन होता है वो लस्ट्रस होता है। तो अब नायलॉन क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक एंड
लाइट होता है, एंड लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? शाइनी होता है। नायलॉन मतलब कि अगर जैसे कि लस्ट्रस हो गया शाइनी, अगर कंपेयर करें तो वूल की शाइनी से ज़्यादा नायलॉन की शाइन ज़्यादा होती है। तो नायलॉन से क्या बनाया जाता है? तो अब हमारे पास ये लस्ट्रस भी हो गया और इजी टू वॉश भी हो गया। अब हमारे पास हमने नायलॉन से क्या क्या बना सकते हैं? सॉक्स हो गई, रॉप्स हो गए, टेंट्स हो गए, टूथब्रशेस हो गए, कार सीट्स, बेल्ट्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टेन्स हो गए। ये सब कुछ हम नायलॉन की यूज़ करके बना सकते हैं। तो अब हमारी सबसे जो नायलॉन की प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है नायलॉन की स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैसे? कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपने बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर आप घूम सकते हो, तो वो कैसे घूम सकते हो? बाय पैराशूट्स। पर वो किससे बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ नायलॉन। नायलॉन का जो फाइबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेट स्टैंड कर सकता है। तो अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा वेट डाल भी देंगे तो वो फटेगा नहीं जल्दी से, वो टीयर नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई नायलॉन इज़ यूज्ड मेकिंग पैराशूट्स, रॉप्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अगर वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी तो हम उसे पैराशूट्स में, क्लाइंबिंग रॉप्स में यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप कि ये दो फाइबर्स आपको क्लियर हैं, जो कि क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर। तो हमारे पास है क्या होगी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी? अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर ऑन अ स्टील वायर। ये हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिएस्टर एंड अर्कैलिक। पॉलिएस्टर क्या होता है और अर्कैलिक क्या होता है? तो पॉलिएस्टर होता है कि दे डू नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। पॉलिएस्टर की भी यही प्रॉपर्टी है कि डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली एंड ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। तो बहुत ही फाइन फाइबर्स हैं और मैं उससे मतलब कि बहुत ही पतला सा कुछ ड्रॉ करूं तो मतलब कि मैं उसमें से कोई भी पतला सा, बिल्कुल पतला सा फाइबर निकाल सकती हूँ। एग्जाम्पल, पेट पॉलीथीन, पोलिथाइलाइन एंड टेराथाइलाइन। तो इसके ये एग्जाम्पल है। ये अगेन जो है कि ये क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर। पॉली मीन्स पॉलीमर और वुल मीन्स एक्सपेंसिव। पॉलीमर, पॉली होता है मतलब कि पॉलीमर, और वूल हो गया हमारा एक्सपेंसिव। तो वूल हमारा क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, और जो अर्कैलिक होता है वो हमारा क्या होता है? चीप होता है। ये हमारी ये प्रॉपर्टी एक इसकी हो गई। वूल इज एक्सपेंसिव बट अर्कैलिक इज चीप। तो बट जो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हमारे पास क्या होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं, इनका यूज़ ज़्यादा होता है। दे आर चीप बिकॉज, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते होते हैं। सो दिस इज क्लियर टू यू। अब हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक टू क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज, वन शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर अदर देन सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन जो होता है वो हम मतलब कि आर्टिफिशियल फाइबर है। जैसे हम दो दो क्लॉथ्स लेते हैं, एक हम ले लेते हैं नायलॉन का, आप करके भी देख लेना, एक नायलॉन का क्लॉथ ले लिया, एक हमने वूल का ले लिया। तो नायलॉन क्या है? हमारे पास आर्टिफिशियल फाइबर है, और जो हमारा वूल हो गया वो हमारे पास नेचुरल फाइबर है। तो जो हमारा आप मतलब कि दो बकेट्स में दोनों कपड़ों को, दोनों क्लॉथ्स को अलग अलग आधी आधी मतलब कि बकेट पानी से भरकर आप मतलब दोनों क्लॉथ्स को डाल दोगे अलग अलग बकेट्स में। तो क्या होगा? जो हमारा मतलब कि जो हमारा आर्टिफिशियल फाइबर होगा वो बहुत ही लेस वाटर मतलब कि लेस वाटर लेगा, मतलब कि वो पानी को बहुत ही कम सोखेगा। बट जो नेचुरल फाइबर होगा वो पानी को ज़्यादा क्वांटिटी में सोखेगा। तो जैसे कि आपने मतलब कि वूल को डाला और नायलॉन को डाला, तो नायलॉन हमारा जो होगा वो कम पानी लेगा, और जो हमारा वूल होगा वो मतलब पूरी की पूरी बकेट को खाली कर देगा। एक और एग्जांपल है, अगर हम सनलाइट में इन्हें सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो क्या होता है? नेचुरल फाइबर जल्दी ड्राई होता है इन कंपेयर टू आर्टिफिशियल फाइबर। तो जैसे ये हमने स्टडी कर लिया। और नेक्स्ट हमारा सोक द पीसीज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। टेक द पीसीज वन स्प्रेड देम इनटू द सन। अगर हम इनको सन में ड्राई करते हैं तो मैंने आपको बताया ये कि नेचुरल फाइबर जल्दी ड्राई होगा इन कंपेयर टू आर्टिफिशियल फाइबर। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंक्लूजन क्या है? सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो पानी कम लेता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अगर मैं आपसे मैं मतलब कि किसी कपड़े को जलाने से क्या होता है? वो मेल्ट हो जाता है। तो ये एक मतलब कि जो सिंथेटिक फाइबर की एक नेगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ कोई पहना हुआ है, सडनली बाय चांस कि वहाँ पे मतलब कि सपोज आग लग जाती है, तो क्या होगा कि ये एक सिंथेटिक फाइबर जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा।
जाएगा और आपकी बॉडी से चिपक जाएगा, तो आपको क्या हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं। सो वी शुड नॉट बी यूज सिंथेटिक फाइबर्स। जब भी हम गैस जला रहे हो या किचन में कोई काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो या ऐसी कोई जगह जाएं जहाँ फायर कैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो तब हमें आर्टिफिशियल फाइबर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग एंड विल स्टिक्स ऑन टू आवर स्किन बर्न्स। तो बट इसकी अच्छी प्रॉपर्टी भी है कि ये जल्दी ड्राई हो जाता है, ड्यूरेबल है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, चीपर भी है और इजी टू मेंटेन भी हो जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, ये हमने स्टडी कर लिया। और ये इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज क्या है, ड्राई इट क्विकली एंड लेस एक्सपेंसिव एंड रीडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। तो मतलब कि तो यह पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं पहले कि these are the points which are actually making the synthetic fibers better accept on one thing, melt on heating. I hope this is clear to you. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं। ओके, थैंक यू।